उसका नाम क्या था? डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसका, इस लॉ का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक हो गया। कल भी जिक्र हुआ था कि इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्रॉस है जिसके अंदर दो ट्रेड्स को एक ही क्रॉस के अंदर चेक किया जाता है। ठीक है। और जो कल हमारी एग्जांपल थी, दो ट्रेड्स कौन कौन से थे? ट्रेड नंबर 1 सीड शेप, सीड शेप और सीड कलर। तो सीड कलर आ गया। ठीक है। सीड शेप में हर ट्रेड के लिए कितने एलील्स बताए थे? 2। जैसे हमारे पास P1 जनरेशन थी, सीड शेप के लिए कैपिटल R, और सीड कलर के लिए कैपिटल Y, क्रॉस्ड बाय सीड शेप अगेन रिंकल्ड को किससे शो किया था? स्मॉल r से, और कलर के लिए ग्रीन, स्मॉल y। क्रॉस हो गया। दो इंडिविजुअल्स हैं, दो इंडिविजुअल्स क्या बनाएंगे? गैमीट्स बनते हैं मियोसिस के बाद। बात समझ में आ गई? क्रॉस्ड बाय रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये गैमीट्स बनाएंगे। तो गैमीट्स जो हैं ये 2 बनेंगे। मियोसिस हुई, और याद रखें दोनों अलील्स में से एक अलील एक गैमीट में जाएगा। कैपिटल R कैपिटल Y और कैपिटल R कैपिटल Y। सिमिलरली यहां भी स्मॉल r स्मॉल y, ये अब 4 गैमीट्स बन गए हैं। गैमीट्स बनने के बाद प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है, अब ये 2 स्पर्म्स हैं, ये 2 क्या हैं? एग। हमें नहीं पता कौन सा स्पर्म किस एग से मिलेगा। जैसे लूडो का जब आप दाना फेंकते हैं, हमें नहीं पता 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, प्रोबेबिलिटी है। तो हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्पर्म फर्स्ट एग तो आएगा कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल y। सेकंड स्पर्म फर्स्ट एग कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल y। सेकंड स्पर्म सेकंड एग कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल y। ये आ गया जी F1 जनरेशन। इसमें कैपिटल R राउंड का डोमिनेंट है, R रिसेसिव, ये शो होगा राउंड। कैपिटल Y येलो है, स्मॉल y रिसेसिव ग्रीन होगा येलो। तो 100% क्या आ गए? हाँ जी, राउंड येलो आ गए, ठीक हो गया। उसके बाद F1 के बाद कौन सी जनरेशन निकालते हैं? F2 जनरेशन। कोई भी F1 में से कोई एक ले ले, ठीक है, ये ले लेते हैं। इसको सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, यानी इसको इसी के साथ ही क्रॉस करवाएंगे। तो हमारे पास आ गया कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल y, एंड क्रॉस्ड बाय कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल y। यहां पे मेजर गलती यहां पे होती है गैमीट्स बनाते हुए। अब यहां पे गैमीट बनाते हुए क्या होगा कि यहां पे जो गैमीट्स हैं 4 पॉसिबल टाइप के बनेंगे। यहां पे लास्ट टाइम भी जिक्र हुआ था, एक बनेगा कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। बेसिकली यहीं पे ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा जाए तो खत्म हो जाता है। देखें, लाइन को पढ़ें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी हर अलील दूसरे अलील का क्या है? इंडिपेंडेंट है। वो किसी भी दूसरे अलील के साथ पेयर बना सकता है। कल आपने जो गैमीट्स बनाए थे, आपने बनाया था कैपिटल R और कैपिटल Y और स्मॉल r और स्मॉल y, ये बनाए थे गैमीट्स। और आपने ये सोचा कि दोनों क्योंकि कैपिटल अलग हैं
तो लिहाजा इनको यहां भी अलग होना चाहिए। लेकिन गैमीट के अंदर ऐसा नहीं होता, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी गैमीट बना सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसे ही कहते हैं इंडिपेंडेंट, आजाद है वो। ठीक होगी बात। यहां भी ऐसे ही होगा कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी ठीक है, तो यहां भी ऐसे ही होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक हो गया। अब 4 गैमीट्स और 4 गैमीट्स उस तरफ हैं। अब इसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो बनेंगे, क्योंकि अगर 4 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आएगा, 16 इसका आंसर आना चाहिए। 4 गैमीट्स हैं, उधर भी 4 गैमीट्स हैं। अब मैं यहाँ पे 16 अगर लाइनें खींचूं, पहले को पहले के साथ, पहले को दूसरे के साथ, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रॉसेस बनाने पड़ जाएंगे। ऐसे ही है ना, बहुत सी लाइनें बनानी पड़ जाएंगी, तो हम इतने मुश्किल काम में क्यों पड़ते हैं। तो इसमें हम लोग क्या बना लेते हैं, प्यूनिट स्क्वायर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, प्यूनिट स्क्वायर। अब प्यूनिट स्क्वायर जो है उसका भी यही मतलब होता है, तो प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है ना। तो प्यूनिट स्क्वायर में आपके पास 4 एक तरफ बना लें और 4 एक तरफ बना लें। तो यहां पे हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। ये एक स्क्वायर आ गया हमारे पास। ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया। तो 4 बना लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया। इसी तरह 4 यहां बना लें, 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया। यहां एक साइड पे एक तरह के गैमीट ले हैं, यानी इस साइड वाले ले हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरह यहां भी ले आए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक हो गया। अब इसको आपस में क्रॉस करवा लें। तो पहले को पहले के साथ, तो ये क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। पहले को दूसरे के साथ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तीसरे के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। चौथे के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दूसरी में आ जाए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसमें आ जाए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तीसरे में आ जाए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इधर आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें आ जाए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक हो गया। बस ये आपके पास आ गई F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में काउंटिंग कर लें। F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशो निकाल लें। फिनोटाइप, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, फिनोटाइप रेशो। फिनोटाइप रेशो निकाल लें इसकी, जो दिखाई देता है। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस। जैसे ये देखें, ये है राउंड येलो, ये भी राउंड येलो होगा, 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 और ये भी राउंड येलो होगा, और ये भी राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो, और ये भी राउंड येलो। ठीक है। तो राउंड येलो हमारे पास कितने आए F2 जनरेशन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो राउंड येलो जो हमारे पास आए हैं वो आए हैं 9। ठीक हो गया। अब आ जाए सेकंड वन की तरफ। ये आ जाएगा राउंड ग्रीन, स्मॉल वाई है ना, तो राउंड ग्रीन 1, इसी तरह राउंड ग्रीन 2 एंड राउंड ग्रीन 3। तो राउंड ग्रीन जो है एक नया कॉम्बिनेशन पैदा हो गया जो पहले नहीं था, राउंड भी है और ये क्या है, ग्रीन, इसका क्या आया 3। सही है। उसके बाद आगे देखें तो ये आ जाएगा रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2, रिंकल्ड येलो 3। ये कॉम्बिनेशन भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है, नया कॉम्बिनेशन है। देखिए ना इंडिपेंडेंट का कितना फायदा हो गया, एक नया कॉम्बिनेशन पैदा हो गया। तो ये क्या हुआ, रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो जो है वो कितना आया 3। और ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पेरेंट के अंदर भी अवेलेबल था। ठीक है, इसका नाम क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन कितना आ गया 0, 1। तो रेशो डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बनेगी, 9, 3, 3, 1। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या मोनो हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटाइप रेशो आई थी 3:1, समझ आ गई है। और इसकी इंडिपेंडेंट की आएगी 9, 3, 3, 1। क्लियर होगी बात, कुछ समझ भी आ रही है। अच्छा, इसके अलावा इस प्यूनेट स्क्वायर के अलावा भी एक तरीकेकार है डाई हाइब्रिड क्रॉस निकालने का, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल बताने से पहले इसी पे ही गौर कर लें कि इसका मतलब क्या हुआ। इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें बताता क्या है कि जो अलील्स होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, वो किसी के साथ भी पेयर बना सकते हैं। ठीक है, एक अलील फर्ज कर यहां से आ गया, दूसरा यहां से आ गया, दो कभी कैपिटल पुरानी दोस्तियों को इसमें ख्याल नहीं रखना, नया कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। तो प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर आपके पास दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हैं, फर्ज करें आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कौन सा था, जिसमें आप लोग सिर्फ एक ट्रेड को स्टडी करते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस वर्सेस मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और ये जो चीज मैं बना रहा हूं ये बुक में नहीं है, बुक में सिर्फ एक लाइन से शो किया गया है, वहां कुछ समझ नहीं आनी। ठीक है, और यहां बन जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस इज इक्वल टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। यानी अगर आप दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर दें तब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आपसे ही पूछते हैं कि जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था राउंड वर्सेस रिंकल्ड का, ऐसे ही है ना, तो राउंड कितने आए थे F2 जनरेशन में, कितने आए थे F2 में, अब हाँ कि 75% आए थे, या यूं कह लो 4 में से कितने राउंड थे, 3। तो यहां लिख देंगे 3/4, 3/4। ठीक है, 4 में से 3 क्या थे, राउंड। दोबारा फिर इसको रिपीट करें, राउंड कितने आए थे, 3/4। रिंकल्ड कितने आए थे, हाँ जी रिंकल्ड आए थे 1/4। फिर लिख दें दोबारा से, फिर रिंकल्ड लिख दें, रिंकल्ड कितने आए थे 1/4। ऐसा ही है। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज करता हूं, अगर मैं येलो वर्सेस ग्रीन का मोनो हाइब्रिड क्रॉस निकाल लूं तो येलो कितने आएंगे, येलो कितने आएंगे, 1। हाँ जी, येलो कितने आएंगे, कोई प्यारा बच्चा क्लास का, हाँ जी हाँ मोनो हाइब्रिड में अगर हम येलो को अगर सिर्फ ग्रीन से क्रॉस करें तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बन जाएगा ना। 7 ट्रेड्स इस तरफ थे, 7 इस तरफ थे, 14 बनाए थे ना, मल्टीप्लाई करता शो कर दो, सेम बात है। कितने आएंगे, वही सेम आएगा, बिल्कुल इसमें क्या परेशानी वाली बात है।
भाई कैपिटल वाई क्रॉस्ड बाय ग्रीन, वही आ जाएगा, सेम आएगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वही चीज आएगी। सारे के सारे क्या आ जाएंगे, येलो, वही सेम है, क्योंकि मोनोहाइब्रिड में किसी को भी किसी से क्रॉस करवाया जा सकता है। यहां पे सिर्फ क्या था, कैपिटल आर था, इधर स्मॉल आर था। अब क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या कितने येलो आ गए, 3 वाई। तो फिर क्या हुआ इसमें, भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस को चेंज तो नहीं हो जाएगा ना, रेशियो तो वही रहेगी, ठीक है ना। वो 7 को 7 से भी कर सकते हैं हम लोग, वो सिर्फ राउंड रिंकल का चक्कर नहीं है, बाकी भी कर सकते हैं, सेम रेशियो आएगी। येलो के बाद ग्रीन कितने आए हैं इसमें, एक, यानी 1/4। अगेन फिर येलो के बाद ग्रीन के बाद फिर येलो लिखें, येलो कितने आए थे, 3/4, और ग्रीन कितने आए, 1/4। बस कहानी खत्म हो जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ग्रीन मल्टीप्लाइड बाय येलो, नो, पहले इसका जो फिनोटाइप निकालो, ग्रीन मल्टीप्लाइड बाय येलो, सॉरी राउंड मल्टीप्लाइड बाय येलो, राउंड येलो, क्या आ गया, राउंड येलो, 3 3 9, 9/16, 16 में से 9, टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, 16। यहां पे निकालो, राउंड मल्टीप्लाइड बाय ग्रीन, राउंड ग्रीन, मल्टीप्लाई करो, 3 1 3/16, रिंकल्ड येलो 3/16, रिंकल्ड ग्रीन कितने, 1/16, वही रेशो आ गई, 9 3 3 1, ठीक है। यानी अगर आपके पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस की वैल्यू है तो दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस को जब आप मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो डाईहाइब्रिड क्रॉस वैसे, यानी इस तरह भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, समझ आ गई। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं कि दो मोनोहाइब्रिड को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आ गई है। अब ये जितने भी 1/16, 4/16 या जो भी इसकी वैल्यूज आ रही हैं, इनको आप लोग एक और नाम भी दे सकते हैं, इनको आप लोग प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी सामने आ सकता है पेपर में। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी है द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, किसी भी इवेंट के होने में जो उसकी चांसेस हैं आने के, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं P से। अब मैं एक आसान भाषा में बात करना चाहूंगा कि लूडो खेलते हैं क्या, या नहीं खेली होगी, देखा जरूर होगा, समझ आ गई। तो प्रोबेबिलिटी को P से शो करते हैं। मुझे ये अब आप बताएं कि जब आप दाना फेंकते हैं कितने % चांस होता है किसी एक नंबर के ऊपर आने का, फेंका, कितने फेस कितने होते हैं लूडो के दाने के, एक टाइम में ऊपर कितने आते हैं, एक। इसका मतलब है इवेंट प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1, एंड टोटल नंबर ऑफ टोटल दाने कितने हैं, 6। तो बस यही आपकी डेफिनेशन है। यानी आपकी अगर परसेंटेज निकालना चाहें, यानी हर दफा जब भी आप लूडो का दाना फेंकते हैं तो अगर आपकी ख्वाहिश होती है 6 आए लूडो में, तो 6 आने की हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। बात समझ में आ गई। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस
यानी कौन सा एक नंबर आ सकता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। भाई लूडो के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो दानों की साइडें हैं पॉसिबिलिटी वो कितनी है, 6, और एक टाइम में फेवरेबल केस एक ही आ सकता है, ऐसे ही है। अगर मैं बात करूं सिक्के की, क्वाइन की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है वैसे, क्या बात है, क्या बात है, तो 1/2, यानी एक दफा में एक हेड या हेड आएगा या, लेकिन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी टोटल कितनी है, 2। तो कॉइन के केस में 1/2 प्रोबेबिलिटी आएगी। बात समझ में आ गई। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस को शो करना है आपने ए से, और ऑल द नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएगा, n। तो फार्मूला क्या बना प्रोबेबिलिटी का, A/n। बात फॉलो करके, तो ये आप लोगों ने इस तरह से इसको बताना है। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है यहां पे आके एंड हो जाएगा। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो जो है वो आएगी 9:3:3:1। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या आएगी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन 3:1। नहीं समझ आई बात की, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये बताना है। ये आपके सामने एक बॉक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं, तो स्टेटमेंट सुनिएगा। स्टेटमेंट ये है कि इसमें, इस पूरे क्रॉस के अंदर, ये आप 16 कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर जो है होमोजाइगस रिसेसिव किसके लिए, कलर के लिए, कितने परसेंट बनते हैं, उसकी नंबर निकाल लें। होमोजाइगस रिसेसिव कितनी इसकी रेशियो बनेगी, होमोजाइगस रिसेसिव किसके लिए, कलर के लिए जी। वन बनेगी। होमोजाइगस रिसेसिव देख लेते हैं जी। होमोजाइगस रिसेसिव किसके लिए, कलर के लिए। येलो स्मॉल वाई ग्रीन है ना, तो जितने ग्रीन आएंगे वो क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। दो जितने भी बन रहे हैं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये है, ये है, ये भी नहीं है, ये है और ये है। तो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर द कलर, क्वेश्चन चेंज भी तो हो सकता है, तो उसके कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है। होमोजाइगस रिसेसिव फॉर शेप, फिर गिन लो। होमोजाइगस रिसेसिव फॉर शेप वो क्या होगा, 4 ही आ रहे हैं। ठीक है जी। होमोजाइगस रिसेसिव फॉर, किधर गया जी ये, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर सीड शेप 1, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर सीड शेप 2, 3 एंड 4। हेट्रोजाइगस भी पूछ सकता है, तो यहीं से निकाल लो। हेट्रोजाइगस फॉर शेप, हेट्रोजाइगस फॉर कलर, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर कलर, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर शेप। बात फॉलो कर गए हैं। तो ये आप लोगों ने बताना है जी। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है। वो कहता है कि 2 बीमारियां हैं, 2 बीमारी कौन कौन सी बताई हैं। एक है PKU फिनाइल कीटोनूरिया, PKU क्रॉस नहीं है। दूसरी बीमारी कौन सी बताई है, एल्बिनिज्म। तो हमें जो उसने डाटा दिया है न्यूमेरिकल का, डाटा ये है कि ये दोनों बीमारियां जो हैं ऑटोसोमल ट्रेट्स हैं। कौन से ट्रेट्स हैं, ऑटोसोमल ट्रेट्स। ऑटोसोमल ट्रेट्स क्या होते हैं, हो सकता है अभी आपको ना पता हो, अगले चैप्टर्स में आ जाएगा। हमारे पास 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन में, 44 जो हैं मेल और फीमेल में सेम होते हैं। उन 44 क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। आखिरी 2 डिफरेंट होते हैं, फीमेल के अंदर XX और मेल के अंदर XY। उनको कौन से क्रोमोसोम बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम
या ऑटोसोमल ट्रेट्स, वो ट्रेट्स जो मेल और फीमेल में क्या है, सेम। ठीक है, हम मेल और फीमेल आपस में बदलते क्यों हैं? आखिरी दो क्रोमोसोम की वजह से। फीमेल में दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स और मेल के अंदर एक्स और वाई, इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्यों सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं? क्योंकि इनकी वजह से जेंडर बनता है। अच्छा, अब वो कहता है कि पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स का मतलब ये हो गया कि एक हस्बैंड है और एक क्या है, उसकी वाइफ है। अब दोनों के पास, वो कहता है कि हेट्रोजाइगस हैं ये। हेट्रोजाइगस से मुराद ये है कि दोनों के पास, अच्छा दूसरी बात जो बताई उसने, ये एक रिसेसिव ट्रेट है। कौन सा ट्रेट है? रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट का मतलब आपने देखा जो छुप जाता है, वो कौन सा ट्रेट होता है? रिसेसिव। दोनों पेरेंट्स जो हैं वो नॉर्मल है लेकिन हेट्रोजाइगस है। सपोज पी, कैपिटल पी, ठीक है, यहां पे आ गया और यहां पे क्या आ गया? स्मॉल पी, फिनाइल कीटोनूरिया का। एक आ गया एल्बिनिज्म का, कैपिटल ए और स्मॉल ए, हेट्रोजाइगस। यानी ये हस्बैंड जो है ये भी फिनाइल कीटोनूरिया का क्या है? हेट्रोजाइगस है। और एल्बिनिज्म का भी क्या है? हेट्रोजाइगस है। और नहीं भूलना इस बात को कि बीमारी का जीन इसमें कौन सा है? स्मॉल पी, क्योंकि उसने खुद ही कह दिया कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कौन सी है? रिसेसिव। ये भी बीमारी का अलील हो गया, सही। इसी तरह यहां भी करें क्रॉस तो क्या आएगा? कैपिटल पी, उसके बाद क्या होगा? स्मॉल पी, उसके बाद क्या होगा? कैपिटल ए, और क्या हुआ? स्मॉल ए। पहला क्वेश्चन तो शहजादी से ही पूछना है मैंने। पहले तो बता दो हस्बैंड को कौन सी बीमारी होगी? ये बीमारी दोनों होंगी या नहीं होंगी? चलो यूं बता दो। हाँ जी, नहीं होंगी। क्यों? कि यहाँ पे कैपिटल पी नॉर्मल को शो कर रहा है, स्मॉल पी शो कर रहा है बीमारी को। अब क्योंकि डोमिनेंट जो है बीमारी पैदा नहीं करने वाला, तो इसको ना तो फिनाइल कीटोनूरिया होगी ना इन दोनों को एल्बिन। दोनों मियाँ बीवी क्या होंगे? नॉर्मल। लेकिन जब इनके गैमीट्स बनेंगे तो कोई प्यारा बच्चा गैमीट्स बना सकता है इसके? हाँ जी, वही। पहले तो बता दो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है या डाई हाइब्रिड है? डाई, क्योंकि दो ट्रेड्स देख रहे हैं। तो लिहाजा वही काम करो कि कैप इसका मेल का एक स्पर्म बन सकता है कैपिटल पी और एक कैपिटल ए, एक बन सकता है कैपिटल पी और स्मॉल ए, एक बन सकता है स्मॉल पी और कैपिटल ए, और एक बन सकता है स्मॉल पी और स्मॉल ए। यही बने। तीसरा, इसकी बात कर रही हैं, स्मॉल पी एंड कैपिटल ए। ठीक हो गया। सेम यहां भी ऐसे ही बनेंगे, चार गैमीट्स बनेंगे। कौन कौन से? कैपिटल पी, कैपिटल ए, कैपिटल पी, स्मॉल ए, स्मॉल पी, कैपिटल ए और स्मॉल पी, स्मॉल। अब ये चार एग हैं, क्योंकि हस्बैंड है, ये वाइफ है, इसके चार तरह के एग हैं। समझ आ गई? अब आएगा प्रोबेबिलिटी। क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में वही केस कि पहला स्पर्म, पहला एग, तो कैपिटल पी और क्या आ गया? कैपिटल ए। ठीक हो गया, सॉरी, दो पी आएंगे यहां पे, कैपिटल पी और कैपिटल ए, कैपिटल ए। पहले को दूसरे के साथ मिला दो, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल ए, स्मॉल ए। भाई समझ आ गई बात की? ठीक है। इसको फिर आप वो बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? यूनिट स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 4 यहां पे हैं और 4 यहां पे हैं। तो आप क्या कर लें, हम यहीं पे बना लेते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा? एक साइड पे क्या आ गया? कैपिटल पी और कैपिटल ए। यहां पे ले आओ, यहां पे क्या आ जाएगा? कैपिटल पी, स्मॉल ए, और कैपिटल पी और कैपिटल पी नहीं है, स्मॉल पी एंड कैपिटल ए, और यहां क्या आ जाएगा? स्मॉल पी और स्मॉल ए। क्लियर है? यहां भी बना लो, कैपिटल पी और कैपिटल ए, कैपिटल पी और स्मॉल ए, और यहां पे आ जाएगा, क्या आएगा? स्मॉल पी और कैपिटल ए, और इधर क्या आएगा? स्मॉल। समझ आ गई बात की? बस जब ये आपके सामने कॉम्बिनेशन कितने आ जाएंगे?
16 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो इसको आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब कंप्लीट करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, जैसे मैं एक लाइन पूरी कर देता हूं आपको, ये लाइन पूरी करके दिखाता हूं। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या आएगा, पहला कॉम्बिनेशन आएगा कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल ए, कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल ए। अब सिंपल सी बात है, इनमें से कोई बच्चा फिनाइल कीटोनूरिया का शिकार होगा? नहीं, क्योंकि फिनाइल कीटोनूरिया का शिकार, क्योंकि सारे के पास क्या है, कैपिटल पी। क्या इनमें से कोई एल्बिनिज्म का शिकार होगा? नहीं, कैपिटल ए नॉर्मल, कैपिटल ए नॉर्मल, कैपिटल ए नॉर्मल, कैपिटल ए नॉर्मल, दूसरी लेन में आ जाते हैं, ठीक है। नहीं समझ आ रही तो पूछ लें, ठीक है। मैंने इसलिए कहा था कि इसकी बेसिक्स जो है ना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वो न्यूमेरिकल में लेके आएगा। तो न्यूमेरिकल वही बच्चा कर सकता है जिसको उसकी जो बेस है वो पता है। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 पे क्या है, कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल पी स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल पी स्मॉल पी स्मॉल ए स्मॉल ए। इनमें से क्या कोई बच्चा आपको डिजीज नजर आ रहा है? कौन से वाला? दूसरे वाला। इसको कौन सी बीमारी होगी इस बच्चे को? एल्बिनिज्म होगा। क्या इसको फिनाइल कीटोनूरिया होगा? नहीं होगा। और कोई बच्चा है इसमें? चौथे बच्चे को कोई बीमारी है? एल्बिनिज्म। तो अब आपने इसका इसी तरह बाकी भी 2 कर लेने हैं, और इसका आपने बताना क्या है। वो क्वेश्चन उसने ये पूछा कि व्हाट इज द चांस ऑफ एन हैविंग अ पीकेयू। तो क्या होगा, टोटल जो बीमारी पीकेयू वाली होगी वो गिन लेना, डिवाइडेड बाय किससे आएगा, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज 16। समझ आ गई। फिर वो पूछ रहा है एल्बिनिज्म कितने बच्चों को होगा, ठीक है, वो बताएंगे आप लोग। और वो कहेगा बोथ किसको होगा, और बोथ का भी मैं जाते जाते बता दूं, बोथ इनको होगा, लास्ट वाले को, क्योंकि दोनों ये बच्चा जो होगा, अगर ये वाला गैमीट और ये वाला गैमीट आपस में मिलेगा तो क्या होगा, स्मॉल पी स्मॉल ए स्मॉल। इसको फिनाइल कीटोनूरिया भी होगा, इसको एल्बिनिज्म भी होगा, और इसकी रेशो क्या आएगी 1/16, यानी रेशो आपकी वही बनेगी 9:3:3:1। समझ आ गई। तो ये न्यूमेरिकल आपने किया, इसको एक जगह कहीं लिख के साथ में पेस्ट कर लेना, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो तो? नहीं, ये अच्छा सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेंडल जब जितना जानता था, मेंडल के हद तक डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसकी रेशो 9:3:3:1 आएगी। लेकिन बाद में जब साइंटिफिक रिसर्च हुई, बाद में पता लगा, इसी हम चैप्टर में भी देखेंगे कि कुछ डाई हाइब्रिड क्रॉस आएगी जो इसकी रेशो से वेरी भी करेगा। ठीक है जी, थैंक यू जी।